कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी यूरोप से कई गुना ज्यादा पैसा यहाँ बैठकर बड़ी फनकारी के साथ इकट्ठा कर लेती है। एजेंट हम कैंडिडेट से एडवांस पेमेंट की मद में इकट्ठी होने वाली करोड़ों के हिसाब से रकम को किसी भी प्रॉफिटेबल फील्ड में इन्वेस्ट करके किस तरह अरबों कमाते हैं। एडवांस पेमेंट की मद में इकट्ठी करने वाली रकम की बात करें, साथ मेडिकल से इकट्ठी करने वाली रकम की बात करें, साथ यूरोप के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से एडवांस पेमेंट की मद में इकट्ठी होने वाली रकम की बात करें, सारी अमाउंट को आपस में प्लस किया जाए तो ये अमाउंट बन जाती है। ये रकम एजेंट हज़रात एक माह में आसानी के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद वो तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसीज यानी कि एजेंट हज़रात के बारे में कुछ हकायक आपके साथ शेयर करना है। कभी आपने सोचा है कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी बड़ी ही फनकारी के साथ आपको हुकूमत से मंजूर शुदा अपना लाइसेंस नंबर दिखाकर और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर इनके नाम पर बैरूनी ममालिक के लिए शो होने वाली अवेलेबल जॉब्स की डिमांड दिखाकर बड़ी ही सफाई के साथ हम कैंडिडेट से जो उनके थ्रू बैरूनी ममालिक मुलाजमत के लिए अप्लाई करवाते हैं, हमसे लेने वाली एडवांस पेमेंट से ये किस तरह अपने बिजनेस को पॉलिश करते हैं और हमारा काम हो या ना हो वो एक अलग बात है। ये एजेंट हम कैंडिडेट से एडवांस पेमेंट की मद में इकट्ठी होने वाली करोड़ों के हिसाब से रकम को किसी भी प्रॉफिटेबल फील्ड में इन्वेस्ट करके किस तरह अरबों कमाते हैं। तो आप में से अक्सर भाई ये सोचेंगे कि वो कैसे। तो चलें दोस्तों, आज इसी चीज को समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की टेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि वीडियो के प्रोसेस को समझने के लिए हम एक माह के हिसाब से 3000 बंदा ले लेते हैं और फिर हम इस चीज का एनालिसिस करेंगे कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी इन 3000 बंदों से एक माह में कितना कमाती है। फर्ज करें कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी किसी एक कंट्री साल के तौर पर दुबई पर एक दिन कैंडिडेट के इंटरव्यूज कर रही है और वो इस दिन कमोबेश 200 बंदों को इंटरव्यू में सिलेक्ट करती है और वो भी किसी एक ट्रेड में। मिसाल के तौर पर हम प्लम्बर ले लेते हैं। इसी तरह दूसरे दिन वो किसी दूसरी कंट्री मिसाल के तौर पर रोमानिया पर कैंडिडेट के इंटरव्यू लेती है और वहां से वो मिसाल के तौर पर 150 बंदे को इंटरव्यू के दौरान सिलेक्ट करती है और आए दिन वो किसी न किसी कंट्री का इंटरव्यू किसी भी बहाने से लेती रहती है। कभी डेलीगेशन की मौजूदगी में, कभी जूम पर, कभी ऑनलाइन फाइल सबमिशन के बहाने, कभी सेल्फ सिलेक्शन के बहाने। यानी आए दिन वो कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ कंट्रीज की डिमांड दिखाकर, उनको सबज बाग दिखाकर, उनसे उनके रीजनल डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको 6 माह या साल के लिए पाबंद कर लेती है। असल टॉपिक पर आते हैं कि अगर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी रोजाना की बुनियाद पर 100 ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करे तो वो एक माह में 3000 कैंडिडेट इकट्ठा कर लेती है। अब ये रिक्रूटमेंट एजेंसी इन 3000 कैंडिडेट से जो एडवांस पेमेंट इकट्ठा करती है वो अगर गल्फ कंट्री की बात करें, मसलन दुबई, कतर, मस्कत, ओमान, सोआन, इन कंट्रीज की मुलाजमत के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से उनका केस स्टार्ट करने के लिए कमोबेश 50,000 एडवांस पेमेंट लेती है। अगर इस 50,000 को 3000 कैंडिडेट पर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ये अमाउंट बनती है। यानी वो गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों से इतनी अमाउंट इकट्ठा एक माह में कमोबेश कर लेते हैं और इससे ऊपर इतनी अमाउंट पर भी उनका पेट नहीं भरता, वो मेडिकल पर भी कमाई करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गल्फ कंट्री में अप्लाई करने से पहले तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसी एक बार प्राइवेट मेडिकल करवाती हैं कि जो बंदा मेडिकली फिट होगा उसका ही केस आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और जिन मेडिकल लैब्स में कैंडिडेट को भेजा जाता है वो मेडिकल लैब वाले भी इनके पार्टनर होते हैं और वहाँ भी इन जालिम एजेंटों ने अपनी कमीशन रखी होती है। सादा अल्फाजों में इन एजेंटों ने ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए होते हैं जिनके जरिए वो अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों से पैसा इकट्ठा करती है। अब मेडिकल के दौरान इकट्ठा होने वाली रकम की बात करें तो हम सबको ये पता है कि गल्फ कंट्री के लिए इस वक्त मेडिकल की कम अज कम फीस 5000 है। बाकी इस 5000 को 3000 पर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये अमाउंट बनती है। इस अमाउंट में से भी जो प्रॉफिट होती है वो मेडिकल लैब वाले और रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले आपस में बराबर तकसीम करते हैं। आप में से अक्सर भाइयों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा नहीं होता। आप ये सोचें कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको सिर्फ अपने सिलेक्टेड ही मेडिकल लैब पर मेडिकल करवाने के लिए क्यों भेजते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने रावलपिंडी से अप्लाई करवाया है तो रावलपिंडी में ढेरों मेडिकल लैब्स एक से एक अच्छी अवेलेबल है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले उम्मीदवार को ये क्यों नहीं कहते कि आप किसी भी अच्छी मेडिकल लैब से जाकर ना मेडिकल टेस्ट करवा कर हमें रिपोर्ट ला कर दें। ये उम्मीदवारों को अपनी सिलेक्टेड मेडिकल लैब पर इसीलिए भेजते हैं कि उधर भी इनकी पार्टनरशिप होती है। अब मेडिकल से इकट्ठी होने वाली रकम और एडवांस पेमेंट की मद में 50,000 इकट्ठा करने वाली रकम को आपस में प्लस किया जाए तो ये अमाउंट बन जाती है। ये तो होगी गल्फ कंट्री से इकट्ठा होने वाली रकम की बात। तो दूसरी तरफ यूरोप के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को देखा जाए, यूरोप में मुलाजमत के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से रिक्रूटमेंट एजेंसीज कमोबेश 2.5 लाख रुपया एडवांस लेती है। इसके साथ ही आपको इस बात का भी पता होगा कि यूरोप का प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग होता है। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज कैंडिडेट से एडवांस पेमेंट लेकर कम से कम 6 माह या 1 साल का टाइम लेती है। अब करते हैं एडवांस पेमेंट की बात। तो 2.5 लाख को 3000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो तकरीबन इतनी अमाउंट बन जाती है। अब अगर गल्फ कंट्री की उम्मीदवारों से एडवांस पेमेंट की मद में इकट्ठी करने वाली रकम की बात करें, साथ मेडिकल से इकट्ठी करने वाली रकम की बात करें और साथ ही यूरोप के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से एडवांस पेमेंट की मद
में इकट्ठी होने वाली रकम की बात करें, इन सारी अमाउंट को आपस में प्लस किया जाए तो ये अमाउंट बन जाती है। ये रकम एजेंट हजरात एक माह में आसानी के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। अगर 2 महीने की बात करें तो वो इससे डबल, अगर 3 महीने की बात करें तो इससे 3 गुना कर लें। इसी तरह 1 साल में इकट्ठा होने वाली अमाउंट की बात करें तो इस रकम में 12 गुना इजाफा कर दें तो ये अमाउंट बन जाती है। मानो कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी यूरोप से कई गुना ज्यादा पैसा यहाँ बैठकर बड़ी फनकारी के साथ इकट्ठा कर लेती है। ये सारी रकम वो किसी भी प्रॉफिटेबल फील्ड पर मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी खरीद लेना, यूरो करेंसी खरीद लेना या अपने किसी भी बिजनेस को पॉलिश करने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर देना। इसके बाद अपने बिजनेस को 6 माह या 1 साल में बुलंदियों पर ले जाना और इसी बिजनेस से हासिल होने वाले प्रॉफिट को 6 माह या 1 साल बाद उन कैंडिडेट जिन उम्मीदवारों का काम नहीं कर पाते, यानी जिन उम्मीदवारों को बैरूनी मुमालिक में नहीं भेज पाते, उनको माजरत करके बड़ी ईमानदारी के साथ उनकी एडवांस पेमेंट उनको वापस कर देते हैं। और हम में से अक्सर सादा लोग बाहर फील्ड में जाकर इन्हीं एजेंटों की इस ईमानदारी पर लोगों के सामने इनकी तारीफें करते फिरते हैं कि भाइयों ये रिक्रूटमेंट एजेंसी बहुत अच्छी है, अगर आपका काम ना भी हो तो आपकी एडवांस पेमेंट लाजमी आपको वापस करेगी। क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हम लोग मजबूर होते हैं बैरूनी मुमालिक में मुलाजमत के लिए जाने के लिए। हम में से तो कुछ भाइयों का काम इन रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए हो जाता है, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार इन कसाईयों के मुफ्त में हथे चढ़ जाते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले इस हद तक जालिम होते हैं कि अगर आपने यूरोप के लिए अप्लाई करवाया तो ये आपसे 4 लाख का एडवांस मांगेंगे। मिसाल के तौर पर आप उनको कह दें कि भाई हमारे पास इतना एडवांस नहीं है, हम आपको 2 लाख देते हैं, हमने फलां प्रॉपर्टी बेचने के लिए लगाई हुई है, जब भी हमारी प्रॉपर्टी या प्लॉट बिकेगा हम आपको बाकी एडवांस अदा कर देंगे। अगर इन एजेंटों में जरा भी अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों से हमदर्दी हो तो वो लाजमन कहेंगे कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी फिलहाल ना बेचें, जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, आपका वीजा स्टिकर हो जाएगा तो देन आप अपनी प्रॉपर्टी बेचें। क्योंकि प्रॉपर्टी का 6 माह पहले रेट कुछ होता है और 6 माह बाद उससे कई गुना ज्यादा होता है। इस बात का इल्म अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाले उम्मीदवार को भी होता है और उससे एडवांस पेमेंट लेने वाले इस रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले को भी इस बात का इल्म होता है। बजाय इसके वो कैंडिडेट को मना करने के वो कहते हैं कि फौरन के आप अपनी प्रॉपर्टी बेचे देन हमें आप एडवांस पेमेंट अदा कर दें। यानी उनमें इंसानी हमदर्दी बिल्कुल 0% होती है। क्योंकि जो भी अच्छा रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला हो वो इस मजबूरी को समझेगा और वो फिल वक्त प्रॉपर्टी बेचने से ये कहकर रोक देगा कि भाई पता नहीं काम होना है या नहीं होना, आप फिल वक्त अपनी प्रॉपर्टी ना बेचो, जब काम हो जाएगा तो यही प्रॉपर्टी आपकी महंगी होकर बिकेगी और आप हमें फिर एडवांस पेमेंट और बाकी तमाम पेमेंट इकट्ठी दे देना। उसी तरफ अगर बात की जाए कि अपने पर होने वाली इस नाइंसाफी पर कानूनी एक्शन कैसे लिया जाए, बदकिस्मती से हम में से ज्यादातर उम्मीदवारों को इस बात की अवेयरनेस नहीं होती कि हम इन एजेंटों की तरफ से होने वाले फ्रॉड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें, और करें भी तो कैसे। कि हम में से अक्सर लोगों के इतने माली वसाइल नहीं होते कि हम इन चक्रों में पड़े। हमारी इसी मजबूरी का इन एजेंटों को भी पता होता है कि जिन उम्मीदवारों से हम फ्रॉड कर रहे हैं उनमें इतना दम नहीं है या उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। तो यहाँ आपको ये बताता चले कि जब भी आप इन एजेंटों से अपना काम स्टार्ट करवाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि जितना हो सके अपने पास प्रूफ रखें। यानी अगर आप इनको एडवांस पेमेंट करें तो वो इनके ऑफिस में जाकर कैश देने की बजाय आप बैंक जाकर इनके अकाउंट में ट्रांसफर करें और उसकी रसीद अपने पास प्रूफ के तौर पर रखें, ताकि अगर आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहें जो कि आपका हक है उस वक्त आपके पास सारे प्रूफ हों। मैं ये नहीं कहता कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी किसी उम्मीदवारों को बैरूनी मुमालिक मुलाजमत के लिए नहीं भेजती, लाजमन भेजते हैं। मैं बस आपके सामने बैकवर्ड होने वाले हकायक रखना चाहता हूँ। वो भी अगर 100 बंदों ने अप्लाई किया तो उनमें से 40 या 50 बंदों का ही काम होता है, बाकी 50-60 बंदों को किसी और मुल्क के बहाने किसी और मुल्क का झांसा देकर उनको वेटिंग लिस्ट पर रखते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स और एडवांस पेमेंट भी उनको वापस नहीं करते। ये कह करके हम आपका किसी और कंट्री में अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह अगली बार आपका काम हो जाएगा। आखिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप बिल्कुल इन रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी अप्लाई करें, लेकिन साथ ही आप ऑनलाइन खुद अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि असल में आपके मुकद्दर हैं। नसीब का दाना पानी बंदे को ऐसे ढूंढता है जैसे मरने वाले को मौत। सब भाइयों से ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस एनालिसिस पर मुतमिन नहीं है, आप एक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। एक और बात आपके साथ करता चलूं, ये जो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं आपके सामने बाजार ये 5, 10, 15 मिनटों की होती होंगी, लेकिन कभी आपने सोचा कि इन वीडियोस को बनाने के लिए कितने दिनों की मेहनत और रिसर्च होती है। हम वीडियोस बनाने वाले जब भी अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो अगर आप व्यूवर्स की तरफ से अच्छा रिस्पांस, अच्छा फीडबैक ना मिले तो आप खुद समझें कि इस तरह की वीडियो बनाने वाला दोबारा अपनी किसी भी वीडियो पर इतनी मेहनत करेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं वो किसी भी फील्ड के रिलेटेड हो, अगर आपको उस काम के करने के बाद आगे से अच्छा फीडबैक ना मिले तो दोबारा वही काम करना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं आपको हरगिज ये नहीं कहूंगा कि आप लाजमी
चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन खुदारा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको ये काम पसंद आए, तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम मजीद मेहनत करें इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश करने की। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।